जी के साथ, और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ हुआ है, जिनका नाम कालिंदी है। यमुना जी तपस्या कर रही थी, विवाह यमुना जी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह भगवान का नग्नजित जी महाराज की पुत्री थी, जिनका नाम सत्या था। वीर शुल्क देकर के पांचवा विवाह हुआ। छठवां विवाह बिंद और अनविंद की बहन मित्रविंदा, बिंद अनविंद को पराजित करके और मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ। सातवां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ स्वयंवर में हुआ। और आठवां विवाह भगवान का कैकई देश के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था भद्रा, भद्रा को भी वीर शुल्क देकर के ठाकुर जी ने विवाह किया है। ये 8 विवाह अलग अलग हुए हैं और 16,101 ही जगह हो गए। बोलो भाग्य बिहारी लाल जय हो। एक पृथ्वी का पुत्र था जिसका नाम था भौम, भूमि का नाम, भूमि का पुत्र भौम। वो था तो पृथ्वी का पुत्र, और पृथ्वी धर्म की रूपा है। पृथ्वी धर्म स्वरूपा है, लेकिन बेटा कुसंग के कारण दुष्ट निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है, माँ बाप अच्छे हैं, बड़े सात्विक होते हैं, लेकिन बेटा को कुसंग पड़ जाता है, तो उस कुसंग के कारण कई बार बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और एक बात निवेदन करूं सभी से, माताओं से, भाइयों से, और आजकल जो सभी बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनसे भी व्यासपीठ की बात है, इसको गांठ बांध लेना। जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव होता है तो तुम्हारे दोस्तों का होता है, जिसको तुम फ्रेंड कहते हो। चाहे तुम्हारी सहेली हो और चाहे तुम्हारे दोस्त हो, ये ध्यान रखना, कभी भी तुम अपने जीवन में ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएं, तुम्हारा पतन करा दें, तुम्हें कभी कुमार्ग पर ले। कितने भी तुम योग्य रहो, अगर तुमने कुसंग कर लिया तो कुसंग, बुरे लोगों का संग तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। शराबी के पास बैठने बस लोगों, धीरे धीरे शराब पीना सीख जाओ। गंजेड़ी के पास बैठो, गांजा पीना सीख जाओ। जुआरी के पास बैठो, जुआ खेलना सीख जाओगे। तुम बुरी चर्चा में, तुम अगर किसी निंदक के पास बैठो, धीरे धीरे निंदा करना सीख जाओगे। और आप खुद देख रहे हो, 6 दिनों से आज 7वां दिन है, भागवत कथा में बैठ रहे हो केवल 3 घंटे, तो कितना आपने सत्संग के माध्यम से सीख लिया, कितना ज्ञान हुआ, कितना अनुभव हुआ। इसलिए जीवन में कुसंग का परित्याग करना चाहिए और सत्संग का हमेशा सेवन करना चाहिए। कुसंग सर्वथा त्याग। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, माँ बाप को भेजना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पढ़ें लिखें, ये शिक्षा है, जितनी योग्य होंगे उतनी अच्छी यश कीर्ति को फैलाएंगे। लेकिन वो भी ध्यान रखो कि अगर हम बाहर पढ़ने के लिखने के लिए गए, तो जो माँ बाप पसीना बहा करके, पूरी अपनी जवानी लगा करके तुम्हारे पीछे, अपने सुख को ना देख करके, और तुम बच्चों की विकास के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा पैसा लगाते हैं, तो तुम्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा, कि हमको ऐसा कार्य नहीं करना है जिसके द्वारा हमारे माँ बाप की छवि खराब हो, हमारे माँ बाप को कभी ये दुख हो कि हमारे बच्चे सही नहीं। जीवन में वैसे तो अपने आचरण से किसी को मत दुख देना, लेकिन मैं व्यासपीठ से कहता हूं, तुम्हारे कारण कभी भी माँ बाप के आंसू नहीं गिरने चाहिए। अगर आप वास्तव में समझदार हो, संस्कारी हो, ऐसा प्रयास करो कि माँ बाप को प्रसन्नता हो, हर्ष हो, उनको खुशी हो कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और ये तब होगा जब आप शिक्षा के साथ साथ संग को महत्व दें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र तुमको बर्बाद कर रहा है या कुमार्ग पर ले जा रहा है, तो तुम बुद्धि है तुम्हारे पास, विवेक है तुम्हारे पास, तुम उसको त्याग दो। उस मित्र को मत मानो जो तुम्हें कुसंग की तरफ ले जाए। वो दुश्मन अच्छा होता है जो तुम्हें सत्संग से जोड़े, और वो मित्र नहीं अच्छा होता जो तुम्हें कुसंग में ले जाए, तुम्हारी दुर्गति करा दे। इसलिए जीवन में कुसंगा सर्वथा त्याग। पृथ्वी का पुत्र था भौम, लेकिन ये कुसंग में फंस गया राक्षसों के साथ।
और इसने निश्चय कर लिया कि 21,000 कन्या हो जाएंगी तब हम विवाह करेंगे। किसी राज्य में जाता